talented, energetic, joyful assembly फाउंडेशन सत्यवादी तेजा जी महाराज को नमन करता हुआ मैं फ्रंट में बैठे हम उन हस्तियों को नमन करते हैं जिनकी बदौलत आज हम सब यहाँ इकट्ठे हैं। निसंदेह हम कह सकते हैं पीछे बैठे युवा लोग जो एक ख्वाब को लेकर घर से चले हैं एक मंजिल की राहों की ओर। ये मंजिल यहाँ से आपको आशीर्वाद देती है, मार्गदर्शन देती है, क्योंकि इस तेजा फाउंडेशन के परिवार के प्रणेता, मार्गदर्शक और हमें आशीर्वाद देने वाले हमारे बीच उपस्थित है। पिछली बार जब इस प्रोग्राम को प्रारंभ किया था तो हमने एक शपथ ली थी कि हम एक ऐसे परिवार का निर्माण करने जा रहे हैं जो सबसे बड़ा परिवार होगा, जिसमें कोई छोटा नहीं होगा, कोई बड़ा नहीं होगा, कोई आगे नहीं होगा, कोई पीछे नहीं होगा। हम कंधे से कंधे मिलाकर, घुटने से घुटना मिलाकर, आंख से आंख मिलाकर और एक साथ उस मंजिल की ओर चलेंगे जहां पर हम कह सकते हैं कि वाकई हम समाज की उस क्रांति को आगाज दे रहे हैं, उसको आगाज दे रहे हैं, उसको आह्वान दे रहे हैं, वो आगे बढ़ता हुआ। आज दूसरा पायदान, सबसे पहले गाड़ी के चार टायरों को याद कर लें, जिसमें हवा बराबर नहीं हो तो गाड़ी चल नहीं पाती है। पहला टायर हमारे मार्गदर्शक बिल्कुल सभी उस नदी के साथ हमेशा हमारे साथ रहते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं कि हमें इस राहों पे चलना है। दूसरा टायर भामाशाहों का, बिल्कुल तेजा फाउंडेशन के प्रथम भामाशाह बाबूराम जी और उनके साथ सभी वो भामाशाह जिन्होंने अपना कड़ी मेहनत, पसीने की कमाई इसलिए समाज को दे रहे हैं ताकि राहों पे चल रहे वो युवा अपने सपने को पूरा कर सके, अपने मम्मी पापा के उन ख्वाबों को पूरा कर सके, अंदर के जोश और जुनून को मंजिल पर ले जा सके, कह सके आइए मंजिल बहुत खूबसूरत है, बड़ी मेहनत करिए, कड़ी मेहनत करिए। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जो हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। कब बन पाएंगे? जब हम उस राहों की ओर चलेंगे। यह तय है कि आप घर से निकले हैं, आपने विचार किया है, आप विचार कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले विचार कर रहे हैं, आपके विचारों पे किसी ने पाबंदी नहीं लगा रखी है। हम टॉप के विचार कर रहे हैं, टॉप की मंजिल पे पहुंचेंगे, तभी जाकर के इन लोगों के ख्वाब पूरे होंगे जो ये सोचते हैं कि हमारा समाज कुछ बनेगा। आजादी के बाद या आजादी से पहले हमारे पूर्वजों ने जिन अभावों में, जिन प्राकृतिक आपदाओं को सहन करते हुए, न पानी था, न सड़कें थी, न साधन था, न सत थी, उसी दौरान में अपने आप को सर्वाइवल रखा, अपने आप को उस समय प्रकृति से लड़ झगड़ करके अपने आप को जिंदा रखा। इसी कारण से आज हम यहाँ सब पर बैठे हैं। इसलिए सबसे पहले एक बार उन्हें नमन करें जिनकी बदौलत वाकई आज हम यहाँ पर खड़े हैं। तो क्या करें हम लोग? एक परिवार का निर्माण करें। किस प्रकार से करें? फॉर्मेलिटीज नहीं, हकीकत के धरातल पर अपने आप से कमिटमेंट करें। जिसके पास पैसा है वो पैसे दे रहे हैं, जिसके पास अनुभव है वो अनुभव दे रहे हैं, जिसके पास टाइम है वो टाइम दे रहे हैं। और अब वो लोग जो या वास्तव में आरएस बनने के ख्वाब को लेकर के आए हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि वो अपने स्थान पे खड़े हों। हम आपका स्वागत कर रहे हैं। ये लाइनें आपके लिए है कि ओजस्वी हो तुम, तेजस्वी हो तुम, यशस्वी हो तुम, किसी की शान हो तुम, किसी की आन हो तुम, आन मान और शान के परिचायक हो तुम, ओजस्वी हो तुम, अपने सपनों के खातिर चले हो तुम। तो कहो अपने आप से कि ख्वाब को पूरा करेंगे, हकीकत को पूरा करेंगे, एक से नहीं अनेक से करेंगे। जिस भी आपदा, संपदा, प्रबंधा कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ख्वाबों से मतलब नहीं, हमें हकीकत से मतलब है, हमें राहों से मतलब नहीं, हमें मंजिल से मतलब है। हमने अपने कानों को बंद कर लिया है, हमने अपने नजरों को एक निशाने पे टिका लिया है कि किसी भी हाल में एक वर्ष बाद जब हम यहाँ इकट्ठे हो तो इन प्रबुद्ध अपने परिजनों को कह सकें कि हम ओजस्वी हैं, हम तेजस्वी हैं, हम यशस्वी हैं। आपके आशीर्वाद से आज यहाँ खड़े हैं। वेलकम। एक बार आप सभी आगे आ जाएं, तेजी से आगे आए सभी लोग। लेफ्ट और राइट से जो आरएस का ख्वाब लेकर घर से निकले हैं, वाकई आपके साहस की हम दाद देते हैं। हिम्मत रखिए, एक एक बढ़ता हुआ खड़ा इन युवाओं का हम स्वागत करें। देखिए आपके सामने खड़े को एडवांस में मिल रहा है इस परिवार की ओर से आपके खिलते हुए चेहरे और जो तेज को हुई आपकी नजरें, और जिस ख्वाब को देखकर आपके मम्मी पापा, मध्यम परिवार का वो किसान, वो मजदूर, वो हर व्यक्ति सोच रहा है कि क्यों ना हमारे परिवार से वो सितारा चमके, क्यों ना हमारे परिवार से वो रोशनी हो जिस रोशनी के तले हम कह सकते हैं कि वाकई समाज को वक्त वक्त पर शिक्षा के जिस उजियारे की जरूरत पड़ी है, उस उजियारों को करने के लिए हर घर से एक एक व्यक्ति निकल चुका है। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। आप भी बजाएं अपने लिए ताली। सबसे पहले खुद को जरा हाथ हवा में उठा दें, मोबाइलों को नीचे रख लें, 1 मिनट तक ताली बजाएं। हाथ हवा में उठा लें, हाथ हवा में उठाएं, हाथ हवा में उठा लें और जोर से 1 2 1 2 1 2 1 2। बिल्कुल
थैंक यू सर, आपकी ताली बजनी चाहिए 1 मिनट तक। बिल्कुल आप अपने आप को, ये पहला क्लास सर प्लीज। ये तालियां आपको विश्वास दिला रही है कि जिस जिम्मेदारी को समाज के प्रभु नागरिक को सौंपेंगे, इसी एनर्जी के साथ पूरे वक्त दिन रात तब तक काम करेंगे जब तक आप इनको आशीर्वाद देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी यहाँ पर खड़े रहें जब तक मैं बोल रहा हूँ, तालियां बंद करें। ये बात हकीकत है कि किसी भी काम को हम हकीकत में बदलें, 4 दिमाग को रंगते हुए। हमारे आदर्श, हमारे पूर्वज, हमारे मम्मी पापा, भगवान, कोई भी हो सकता है। 4 विचारधारा रखनी है। एक डॉक्टर की तरफ पॉजिटिव, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी पेशेंट बीमार हो, सीरियस हो, लेकिन वो सकारात्मक के साथ अंतिम क्षण तक लगा रहता है कि मैं इसको जिंदा कर दूंगा। एक इंजीनियर की तरह हमेशा नया सोचे कि कुछ भी हो मैं एक दिन में नया करूंगा। ये आपके लिए जरूरी है। कल क्या पढ़ा, आज नया पढ़ूंगा। कल मुझे 2 स्पेलिंग आ रही है, 3 आएगी, कल 4 फॉर्मूले, 4 5 सीखूंगा। कल से नया कंपटीशन खुद से, किसी और से नहीं। इंजीनियर माइंड, डॉक्टर विचार और आर्मी जैसा जज्बा। वर्दी पहन ली मतलब लड़ूंगा, मर जाऊंगा लेकिन लौट के नहीं आऊंगा। माँ पर किसी भी व्यक्ति को पैर नहीं लगूंगा। ये आपको वर्दी पहना दी है समाज में। ये आपकी ड्यूटी है कि उसको पूरा करें। और सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम एक ऐसी विचारधारा जो हम सबके हैं, किसान की तरह आशावादी। बारिश होगी नहीं होगी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खेत तैयार करता है पहले इस उम्मीद में कि बारिश होगी। अकाल पड़ गया कोई बात नहीं, दूसरे वर्ष फिर तैयार हो जाता है। एक बारिश हुई, फसल नहीं हुई, फिर भी खुश रहता है, कोई बात नहीं, अगली बार और कुछ अच्छा करूंगा। तीसरी बार आधी फसल हुई, कुछ जमान आया, 12वीं होगी, कोई बात नहीं, सब मंडल बढ़िया, कोई बात नहीं। लेकिन कभी भी वो ना उम्मीद नहीं होता है। ये आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता क्या पड़ा है। मैं किसान का बेटा हूँ, किसान की तरह जीना सीखूंगा। और जब खलिहान भर जाता है तो जरूरत के अपने पास रखता है और एक्स्ट्रा होती है बाकी लोगों के लिए दे देता है, सबका पेट भरता है। विचारधारा और ये फ्रंट पे बैठे हुए वो महानुभाव हैं जिन्होंने अपने जिंदगी में न जाने कितने संघर्ष किए, तब जाके आज ये आगे बैठ पाए हैं। आपको उनसे भी इसलिए आगे लाया जा रहा है। हाँ, इन लोगों ने सभी ने सब कुछ जो पाना था पा लिया, सक्सेस है लाइफ में, जो भी करना कर लिया। अब आपके पास वक्त नहीं है, आपके पास वक्त नहीं है, इसलिए आप वीआईपी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। समाज के नहीं, परिवार के नहीं, सबसे पहले आप खुद के हो, फिर परिवार के हो, फिर समाज के हो। आज सबसे लगी है अपने आप के दिल पे हाथ रखकर कमिटमेंट करना कि हकीकत में अपने आप से डेली बात करेंगे और अपने मम्मी पापा की आंखों में आंखें डाल के कहेंगे, माँ और पापा जिस उद्देश्य के लिए आपने हमें जयपुर समाज के पास भेजा है, उस उद्देश्य को पूरा करके लौटेंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ये विश्वास इन युवाओं की ओर से आप सभी लोगों के लिए है। मोटिवेशन उस टायर की तरह नहीं होना चाहिए जिसमें बार बार हवा भरनी पड़े। रेस्पेक्टेड सर, उसको हम स्टेफनी में भी नहीं रखते। आजकल की टायर की तरह हमें भी होना पड़ेगा, रेडियल टायर की तरह। जब हम चलेंगे हवा अपना भरती है, पंचर है तो भी नहीं निकलती। आप लोगों को टायर बनना होगा, अपना समाज का और सबका। बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्थान ग्रहण करें। कब कौन सा सिस्टम किस में घुस जाए कोई नहीं जानता। हम वास्तव में न केवल अपनी ओर से बल्कि और भी कोई समाज का व्यक्ति है वो किसी का सहयोग कर सकता है तो सबसे ज्यादा इस समय तेजा फाउंडेशन को आर्थिक सहयोग की जरूरत है और जिन लोगों ने दिया है उन सबको नमन। लाइब्रेरी की जरूरत पड़ रही थी, इसरान सर, सारण सर और सब बैठे थे, महेंद्र सर भी आए थे। तो ये बात जब आई कि लाइब्रेरी बनाए बिना आज का प्रोग्राम स्टार्ट कैसे होगा। मैं नवल किशोर गोदारा सर है बाड़मेर से, प्लीज सर। उन्होंने कहा तेजा फाउंडेशन या समाज के लिए लाइब्रेरी की बुक, फर्नीचर जो भी चाहिएगा, जितना भी चाहिएगा आप बना लो। प्रणाम करते हैं सर। इस प्रकार से हम एक एक काम को ले ले। कोई कहता है मेरी तरफ से किराया हो जाए, कोई कहता है मेरी तरफ से लाइट हो जाए, कोई कहता है मेरी तरफ से पढ़ाई हो जाएगी, कोई कहता है मेरी तरफ से मार्गदर्शन हो जाएगा, कोई कहता है मेरी तरफ से वार्डशिप हो जाएगी, कोई कहता है मेरी तरफ से स्थान हो जाएगा। ये टीम तैयार हो गई और वो टीम इस प्रकार से काम करे कि वास्तव में ये मेरा काम है, मेरा अपना काम है, मेरे अपने बेटे पढ़ रहे हैं, मेरे अपने भाई पढ़ रहे हैं, मेरे अपने पढ़ रहे हैं। किसी फोन की जरूरत नहीं है, किसी की इनविटेशन की जरूरत नहीं है। जब भी वक्त है आ जाइए, ये अपना काम है। चेक करिए बच्चों को क्या कमी है तुम्हें, हम दे रहे हैं कमी। लेकिन आप लोग जिस कमिटमेंट को यहाँ आके किया है ना उसको भूलना मत। एक और बार मैं कोटि कोटि प्रणाम करूं उन समाज की धरोहर को जो हमारे बुजुर्ग है और 2 साफों के साथ हमारे सम्मान की शान आई है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर प्लीज आप सब लोग इनकी तरफ भी देखना।
न जाने किन ख्वाबों को अपने आंखों में संजो के यहाँ बैठे हैं। ये तालियां हैं सर आपके लिए। आप ये जो शान और आन का प्रतीक पगड़ी है, हम इस पगड़ी को नमन करते हुए पूरी समाज को विश्वास दिलाते हैं कि भगवान हमें सद्बुद्धि दे कि हम आपके बताए हुए मार्गों पे चल सके, समाज को वो परिचय दे सके जिसके मोहताज आप हमेशा रहे और कहते रहे हैं। और अंत में तेजा टीम को विशेष रूप से इधर बैठे लोग हैं, कुछ इधर बैठे हैं, कुछ उधर बैठे हैं, हम सब लोग एक परिवार के हैं। जब भी यहाँ से जाए तो ये नहीं रखे भाई ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इसने नहीं कहा, उसने नहीं कहा, इन चीजों को छोड़ चले। हम 75 साल आजादी के हो गए, एक साथ खड़े हों, एक साथ चल पड़े, फिर देखते हैं। अपने आप में बड़ी बात